दोस्तों, अगर आपने भूतिया जंगल के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये कहानी पूरी समझ आएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया जंगल के 5वें और अंतिम भाग में। तो चलिए कहानी वहां से शुरू करते हैं जहां अपन लोगों ने पिछले भाग में इसे छोड़ा था। आशीष को सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रहा है। ऐसा ही उस दिन भी हुआ था। उस दिन की तरह आज भी उसे लग रहा है कोहरे के बीच से कुछ भयानक सा निकल उसे जकड़ना चाहता है। इंस्पेक्टर जयदीप कहाँ चले गए ये समझ नहीं आ रहा उसे। जंगल में फिर से आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है उन सभी ने। उसी दिन की तरह इस घने कोहरे में ना जाने कहाँ सभी गायब हो गए हैं। इस घने कोहरे के पीछे मानो कोई शैतान खड़ा है। लेकिन ये कैसा कोहरा है जो हर सेकंड और भी घना होता जा रहा है और मनुष्यों को निगलता जा रहा है। एकाएक उसने सुना पैर के पास से कुछ सरकते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा है। देखा तो जंगली लताएं एकजुट होकर धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं। सब कुछ ठीक उसी दिन की तरह हो रहा है। इन्हीं सब भयानक घटनाओं के कारण ही मानसी की मौत हुई। नहीं, आज वो हार नहीं मानेगा। भागने की चेष्टा की लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर कुछ देर बाद खुद को किसी तरह खींचते हुए कुछ दूर पहुंचा और जहां पहुंचा वो जगह उसके लिए बहुत ही परिचित है। उसी मंदिर के सामने फिर से सीने पर एक दबाव महसूस कर रहा है आशीष। इसीलिए मंदिर के अंदर जाकर फर्श पर बैठ गया और हांफता रहा। बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहा है वो। मंदिर के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। बाहर के घने कोहरे के कारण इधर उधर घूम घूम कर देखने लगा। देखते देखते ही उसकी नजर गई मंदिर के दीवारों पर, जहां प्राचीन चित्र और कई प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। विवेक इसे ही ध्यान से देख रहा था उस दिन। इन चित्रों को किसने बनाया है ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ प्राचीन चिन्ह एक के बाद एक दीवार पर सजी हुई हैं। ठीक से देखने पर ऐसा लगता है मानो कुछ लिखा हुआ है, पर किस भाषा में ये पता नहीं। कुछ चित्र भी बने हुए हैं जो बहुत ही अजीब तरह के हैं। पेड़ की तरह का चित्र जिसके नीचे बहुत सारी जड़ें और कुछ मनुष्यों की तरह दिखते प्राणी उस पेड़ से दूर भाग रहे हैं। आशीष को याद आया विवेक उस दिन इन चित्रों को बार बार देख रहा था और फोटो भी लिया था। एक बात दिमाग में आया, क्या उन चित्रों को विवेक ने पुनीत के पास भेजा था? पुनीत और विवेक दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों मिलकर प्राचीन चिन्ह व चित्रों को अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। पुनीत इन सब के बारे में बहुत जानकार है। ये बात आशीष ने पहले भी सुना था। क्या विवेक ने उस दिन फोटो को खींचकर पुनीत के पास भेजा होगा? ये जानने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस मंदिर में ऐसे चित्र क्यों बनाए गए हैं? ठीक उसी समय आशीष का मोबाइल फोन बजा। एक अनजाने नंबर से फोन आया। इस नंबर से कुछ दिनों में कई बार फोन आ चुके हैं, लेकिन आशीष के बीमार होने के कारण फोन किसी ने नहीं उठाया था। कांपते हुए हाथों से फोन को उठाया आशीष ने। आशीष, आशीष, इंस्पेक्टर सिंह। कई बार बुलाने पर भी किसी का जवाब नहीं आया। सामने के घने कोहरे से निकलने का साहस नहीं हो रहा है उन्हें। आशीष ने ठीक ही कहा था, इस जंगल में जरूर अशुभ शक्ति का वास है। सुदर्शन यादव के पीछे चल रहे 2 कांस्टेबल डर से कांपते हुए बोले, सर यहाँ से चलिए सर, भूत प्रेत रहते हैं यहाँ पर, वो हम सभी को मार डालेंगे। सुदर्शन यादव कुछ देर तक सोचे, फिर राजेंद्र से बोले, राजेंद्र जी भाग चलिए यहाँ से। ऐसा ही अलौकिक कहानी हमें बचपन में सुना है। एक कोहरा जो पूरे गाँव को खत्म कर सकता है, उसके आगे हम क्या हैं? भाग चलिए यहाँ से, कोई भी अब नहीं बच पाएगा। राजेंद्र डरते हुए एक बार सुदर्शन की तरफ देखा। वो सभी बाहर निकलने के रास्ते को खोजने लगे। क्या करें या क्या ना करें ये समझ में नहीं आ रहा था। राजेंद्र भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ती झाड़ी के पास उन्होंने बहुत सारा खून देखा। ये देख राजेंद्र ने अपनी आंख बंद कर ली। सुदर्शन धीरे से बोले, हवलदार भोला, शायद यहीं पर मारे गए हैं, अब शरीर नहीं है, उस अलौकिक कोहरे ने खा लिया है। भाग चलिए यहाँ से। समय ना बर्बाद करके वो सभी इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। मानसी के बॉडी को खोजने के बारे में भूल गया राजेंद्र। खुद के जान को बचाना ही इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। खोजना ही होगा बाहर निकलने का रास्ता। आशीष ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो आशीष। हाँ कौन? मैं पुनीत बोल रहा हूँ। हाँ पुनीत, बोलो बोलो। तुम कहाँ हो इस समय? बलरामपुर के उसी जंगल में। पुलिस मुझ पर संदेह कर रही है। यहाँ मानसी, विवेक और राहुल के बॉडी को खोजने के लिए मुझे साथ लाए हैं। ये सुन फोन के उधर से पुनीत के घबराने की आवाज़ आई। वो डरते हुए आवाज़ से बोला, क्या?
हे भगवान, जितनी जल्दी हो वहाँ से बाहर निकल जाओ, अभी के अभी। क्यों, क्या हुआ है? कुछ दिन पहले ही विवेक ने कुछ चित्र और चिन्हों के कई फोटो को मेरे पास भेजा था, उसी जंगल के किसी मंदिर से, और उसे रिसर्च करके मैंने जो जानकारी हासिल किया है वो बहुत ही डरावना है। प्लीज आशीष, पहले वहाँ से बाहर निकलो। तुम क्या जानकारी पाया है तुमने? बताओ जल्दी। वो चित्र जो पेड़ की तरह दिख रहा है वो पेड़ नहीं है, वो एक प्राणी है, एक प्राचीन अपदेवता। कई पुरानी किताबों में उसका उल्लेख किया गया है और उसका नाम है काउंट मैग्नस, जिसके नीचे का भाग पेड़ के जड़ की तरह दिखता है। देखने से ऐसा लगता है मानो कई सारी जंगली लताएं हैं। लताओं की तरह दिखने वाले वो सभी उसके पैर हैं और ऊपर का भाग फॉग डोम यानी कोहरे के बड़े गोले की तरह दिखता है। देखने से लगेगा घना कोहरा है, लेकिन वही है काउंट मैग्नस। जितना समय बीतता जाता है उतना ही बड़ा और घना हो जाता है वो, और एक हेलुसिनेशन तैयार करता है दिमाग के अंदर। और वो सभी चिन्ह वो क्या हैं? वो सावधानी का चिन्ह है जिसमें लिखा है मंदिर के अंदर एक कमरा है और उस कमरे में है एक पाताली गुफा। चिन्ह के अनुसार उस गुफा के अंदर ही वो शैतानी कोहरा बंद करके रखा गया था, लेकिन अगर वो गुफा खुला तो वही काउंट मैग्नस के जीवित होने का कारण बनेगा। आशीष के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। उसके सामने उस दिन के सभी दृश्य आ गए जब उस गुफा के दरवाजे को खोलने के बाद घने कोहरे का जन्म हुआ था। आशीष ने उस दिन जो बहुत सारे पेड़ देखे थे और ना खत्म होने वाले जंगल, वो सब कुछ था हेलुसिनेशन। किसी तरह वो उस दिन बचकर लौट गया था, लेकिन आज बहुत साल पहले उस रोड को शायद काउंट मैग्नस ने छुपा दिया था कोहरे के पीछे। बहुत दिन तक किसी के यहाँ न आने से वो कोहरा कम शक्तिशाली हो गया था, लेकिन उस दिन वो सभी 4 दोस्तों में अनजाने में ही इस प्राचीन शैतान को जगा दिया था। तभी आशीष को लगा आवाज़ करते हुए इधर कोई आ रहा है। छुपने की जगह नहीं है आशीष के पास। आवाज़ धीरे धीरे सामने आ गया। उसने देखा मानसी का मरा हुआ शरीर, लेकिन वो मृत शरीर नीचे लेटा हुआ नहीं है, वो तो खड़ी है, वो चल रही है। डर के कारण मानो आशीष अभी बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसी बीच आशीष की नज़र गई मानसी के शरीर पर। उसका शरीर गले से पेट तक कटा हुआ था और वहाँ से ना जाने काले काले कीड़े जैसा कुछ निकल रहा था। हाँ, सांप की तरह कुछ तो निकल रहा है। सांप के जैसे कुछ भयानक छोटे छोटे जानवर उस कटे हुए जगह से निकलकर पूरे शरीर पर चिपक रहे हैं। ये दृश्य बहुत ही डरावना है, लेकिन नहीं, वो सांप नहीं है। लताओं की तरह है पर जीवित है, और वो सभी जीवित हैं और धीरे धीरे आकार में भी बड़े हो रहे हैं। अब एक अद्भुत आवाज़ निकलने लगा मानसी के मुंह से, लेकिन नहीं, ये आवाज़ तो मानसी की नहीं है। ये आवाज़ सब उन अद्भुत प्राणियों की है। न जाने वो सभी क्यों चिल्ला रहे हैं। आशीष ने देखा कि मानसी के हाथ पैर धीरे धीरे अलग होने लगे और उसके अंदर से सांप की तरह का जीव भयानक और बड़ा होने लगा। मानसी के सर से बहुत सारी जीवित लताएं निकल रही हैं, मानो काउंट मैग्नस अपने पैरों को और बढ़ा रहा है। अब आशीष की तरफ वो घना कोहरा एक आकृति लेते हुए बढ़ने लगा। वो कोहरा बहुत बड़ा और भयानक होता गया। घने कोहरे की एक चादर मानो चारों तरफ से घेर रही है आशीष को। उसके चारों तरफ का रास्ता अब बंद हो चुका है। काउंट मैग्नस ने अपना और एक शिकार चुन लिया। पूरा जंगल आशीष के चीखों से थर्रा उठा। किसी कारणवश श्याम उन सभी के साथ जंगल नहीं गया था। वो उतरौला के थाने में ही सभी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रात को उन्हें खबर दिया गया कि उस जंगल से कोई भी अभी तक नहीं लौटा है। अगले दिन सुबह श्याम बलरामपुर के एक इंस्पेक्टर जब जंगल के पास पहुँचे और आसपास जब कुछ देर देखा तो उन्हें एक बॉडी मिली। वो जंगल के बाहर पड़ी हुई थी। पास जाकर देखा तो वो कोई और नहीं, उतरौला थाने के इंचार्ज सुदर्शन यादव थे, जो अधमरे पड़े हुए थे। उनका पूरा शरीर जगह जगह से कट गया था। उसी कटे जगहों से मानो किसी ने उनका खून चूस लिया था। एक ही दिन में वो अद्भुत तरीके से पतले हो गए थे। ये घटना चारों तरफ फैल गई थी और लोगों में उस जंगल के लिए डर और भी बढ़ गया था। पुलिस प्रशासन ने एक टीम बनाई सभी को खोजने के लिए, क्योंकि एक इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल और 2 आदमी लापता हो गए हैं। सुदर्शन यादव ने ऑफिसर को बयान दिया है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है, लेकिन प्रशासन का मानना है शायद उन्हें किसी ने जंगल में बंदी बना लिया होगा। हॉस्पिटल में 2-3 दिनों तक इलाज होने के बाद आज ठीक होकर उतरौला थाने में आए हैं सुदर्शन यादव।
उन्होंने सुना है कि पुलिस प्रशासन कोई टीम सभी को खोजने के लिए बनाई है और सुदर्शन उनसे कुछ कहना चाहते हैं। जब वो थाने में पहुंचे तो देखा पूरी पुलिस टीम जंगल में जाने को तैयार थी। सुदर्शन यादव जाते ही सभी से बोले, आप सभी बुरा मत मानिएगा, मैं बस इतना कहता हूँ, आप सभी इस जंगल में मत जाइए, वहाँ मौत के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सुन टीम के कुछ नौजवान पुलिस हंसते हुए बोले, सुदर्शन जी, आपने अपराधियों से पंगा नहीं लिया, हम उन्हें अभी घसीट कर लाते हैं, अभी आपका इलाज हुआ है, आप जाइए। और सुना है वहाँ पर भूत प्रेत हैं, अगर हैं तो पुलिस का डंडा उन पर भी चल सकता है। ये सुन वहाँ सभी हंसने लगे। सुदर्शन यादव शायद किसी तरह भागते हुए जंगल से निकले थे और शायद भागते वक्त उनके पूरे पैरों में न जाने कैसे बहुत सारी चोटें आई थी, इसीलिए लंगड़ाते हुए चलकर दरवाजे से बाहर निकलते हुए भी वो बड़बड़ा रहे थे, जंगल मत जाओ, वहाँ केवल मौत है, वहाँ केवल मौत है, सबको मार डालेगा वो जंगल, वहाँ केवल मौत है। दोस्तों, आपको भूतिया जंगल की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।